धारा 266 बचाव के लिए साक्ष्य या धारा मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों में अभियुक्त आरोपी द्वारा अपना बचाव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को परिभाषित करती है। यह वह चरण है जहां अभियुक्त अपने खिलाफ आरोपों का खंडन करने या अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए अपने सबूत पेश करता है। एक, अभियुक्त को तब अपने बचाव में प्रवेश करने और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा, और यदि अभियुक्त कोई लिखित बयान रिटन स्टेटमेंट प्रस्तुत करता है तो मजिस्ट्रेट उसे रिकॉर्ड के साथ दाखिल करेगा। सरल शब्दों में, ओ, जब अभियोजन पक्ष ने अपने सभी सबूत पेश कर दिए हैं। ओ, तो आरोपी को अपना बचाव पेश करने और अपने सबूत, गवाह या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। ओ, यदि आरोपी अपना बचाव लिखित बयान के रूप में भी देता है अपनी सफाई में, तो मजिस्ट्रेट को उसे मुकदमे के रिकॉर्ड में शामिल करना होगा। 2, यदि अभियुक्त अपने बचाव में प्रवेश करने के बाद मजिस्ट्रेट से किसी गवाह की उपस्थिति को बाध्य करने या किसी दस्तावेज या चीज के उत्पादन के लिए कोई प्रक्रिया प्रोसेस जारी करने के लिए आवेदन करता है, चाहे परीक्षा या प्रतिपरीक्षा के उद्देश्य से, तो मजिस्ट्रेट ऐसी प्रक्रिया जारी करेगा जब तक कि वह यह विचार न करे कि ऐसे आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए कि यह परेशानी पैदा करने, वेक्सेशन या देरी करने के उद्देश्य से या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के लिए किया गया है, और ऐसे आधार को उसके द्वारा लिखित में दर्ज किया जाएगा। सरल शब्दों में, ओ, जब आरोपी अपना बचाव शुरू कर देता है। ओ, और वह मजिस्ट्रेट से अनुरोध करता है कि उसके बचाव के लिए किसी गवाह को बुलाने, पूछताछ या जिरह के लिए या किसी दस्तावेज या चीज को पेश करवाने के लिए कोई कानूनी आदेश जैसे समन जारी किया जाए। ओ, तो मजिस्ट्रेट को वह आदेश जारी करना होगा। ओ, अपवाद, मजिस्ट्रेट यह आदेश जारी करने से तब मना कर सकता है जब उसे लगता है कि आरोपी का यह अनुरोध जानबूझकर दूसरे पक्ष को परेशान करने, मुकदमे में देरी करने या न्याय को विफल करने के इरादे से किया गया है। ओ, यदि वह मना करता है तो उसे लिखित में अपने इनकार के कारण दर्ज करने होंगे, परंतु यह कि जब अभियुक्त ने अपने बचाव में प्रवेश करने से पहले किसी गवाह की प्रतिपरीक्षा की है या उसे प्रतिपरीक्षा करने का अवसर मिला है, तो ऐसे गवाह की उपस्थिति को इस धारा के अधीन बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि मजिस्ट्रेट संतुष्ट न हो जाए कि न्याय के उद्देश्यों के लिए यह आवश्यक है। पहला विशेष प्रावधान, प्रोविजो। ओ, यदि आरोपी ने पहले ही किसी गवाह की जिरह कर ली है या उसे जिरह करने का मौका मिल चुका है अपने बचाव में प्रवेश करने से पहले, ओ, तो उसी गवाह को फिर से बुलाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जब तक कि मजिस्ट्रेट को यह न लगे कि न्याय के लिए उसे फिर से बुलाना बहुत ज़रूरी है। ओ, यह प्रावधान कार्यवाही में अनावश्यक दोहराव से बचाता है, परंतु यह भी कि इस उपधारा के अधीन किसी गवाह की परीक्षा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नामित स्थान पर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा की जा सकती है। दूसरा विशेष प्रावधान, प्रोविजो। ओ, इस उपधारा के तहत बचाव पक्ष के गवाहों की गवाही भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज की जा सकती है। ओ, यह सुविधा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी नामित स्थान, डेजिग्नेटेड प्लेस पर उपलब्ध होगी। ओ, यह मजिस्ट्रेट के समक्ष भी आधुनिक तकनीक का उपयोग करके गवाहों की गवाही को आसान बनाती है। 3, मजिस्ट्रेट उपधारा 2 के अधीन आवेदन पर किसी गवाह को समन करने से पहले यह अपेक्षा कर सकता है कि विचारण के प्रयोजनों के लिए उपस्थित होने में गवाह द्वारा किए गए उचित व्यय न्यायालय में जमा किए जाएं। सरल शब्दों में, ओ, यदि आरोपी किसी गवाह को बुलाने के लिए आवेदन करता है, ओ, तो मजिस्ट्रेट उस गवाह को समन जारी करने से पहले यह मांग कर सकता है कि गवाह को अदालत में आने में जो वाजिब खर्च, यात्रा, रहने का खर्च आदि आएगा, उसे आरोपी द्वारा अदालत में जमा किया जाए। और यह प्रावधान उन मामलों में दुरुपयोग को रोकने के लिए है जहां आरोपी अनावश्यक रूप से दूर के गवाहों को बुलाकर कार्यवाही में देरी करना चाहता है, क्योंकि अनडोटेड इस धारा का महत्व
निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। यह अभियुक्त को अपने बचाव में साक्ष्य पेश करने का पूर्ण अवसर प्रदान करता है, जो न्याय के सिद्धांतों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रक्रियात्मक निष्पक्षता यह सुनिश्चित करती है कि बचाव पक्ष के पास अपने मामले को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक कानूनी उपकरण हों। दुरुपयोग पर नियंत्रण मजिस्ट्रेट को प्रक्रिया के दुरुपयोग, परेशानी पैदा करने, देरी करने को रोकने के लिए आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार देता है, बशर्ते वह कारण दर्ज करे। आधुनिक तकनीक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से गवाही दर्ज करने की अनुमति देकर न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सुलभ और कुशल बनाती है। खर्चों का प्रबंधन गवाह के खर्चों को जमा करने का प्रावधान अनावश्यक गवाहों को बुलाने से रोकता है। संक्षेप में, धारा 286 यह निर्धारित करती है कि मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के बाद अभियुक्त को अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा, जिसमें लिखित बयान और गवाहों को बुलाना शामिल है। मजिस्ट्रेट को बचाव पक्ष के गवाहों को बुलाने के लिए समन जारी करना होगा जब तक कि उसे प्रक्रिया के दुरुपयोग का स्पष्ट कारण न दिखे। यह धारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से गवाही दर्ज करने और गवाह के खर्चों को जमा करने का भी प्रावधान करती है। धारा 277 अभियोजन के लिए साक्ष्य गैर पुलिस रिपोर्ट मामलों में, यह धारा मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उन वारंट मामलों में अभियोजन पक्ष द्वारा सबूत पेश करने की प्रक्रिया बताती है जो पुलिस रिपोर्ट पर आधारित नहीं है, बल्कि किसी निजी व्यक्ति की शिकायत, कंप्लेंट पर शुरू किए गए हैं। एक, जब किसी पुलिस रिपोर्ट के अलावा अन्य रूप से संस्थित वारंट मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट अभियोजन को सुनने की कार्यवाही करेगा और अभियोजन के समर्थन में प्रस्तुत किए जा सकने वाले ऐसे सभी साक्ष्य लेगा। सरल शब्दों में, जब कोई आपराधिक मामला जो कि एक वारंट मामला है लेकिन वह पुलिस रिपोर्ट के बजाय किसी निजी शिकायत के आधार पर शुरू किया गया है, और उस केस का आरोपी अभियुक्त जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है या उसे लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट तुरंत अभियोजन पक्ष, शिकायतकर्ता और उसके वकील को सुनना शुरू कर देगा। और मजिस्ट्रेट अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले के समर्थन में प्रस्तुत किए जा सकने वाले सभी सबूतों को दर्ज करना शुरू कर देगा। नोट, यह धारा 265 से थोड़ी अलग है। धारा 265 में तारीख तय करने की बात थी, क्योंकि वहाँ पुलिस रिपोर्ट होती है और प्रक्रिया थोड़ी भिन्न होती है। यहाँ चूंकि यह शिकायत पर आधारित मामला है, मजिस्ट्रेट सीधे सुनवाई और साक्ष्य लेना शुरू कर देता है। 2. मजिस्ट्रेट अभियोजन के आवेदन पर अपने किसी भी गवाह को उपस्थित होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने का निर्देश देने के लिए समन्स जारी कर सकता है। सरल शब्दों में, अभियोजन पक्ष शिकायतकर्ता या उसके वकील के अनुरोध आवेदन पर मजिस्ट्रेट समन्स जारी कर सकता है ताकि अभियोजन के किसी भी गवाह को अदालत में हाजिर होने के लिए कहा जा सके या कोई दस्तावेज या कोई अन्य चीज अदालत में पेश की जा सके। इस धारा का महत्व, शिकायत पर आधारित मामलों की प्रक्रिया। यह धारा उन वारंट मामलों के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित करती है जो सीधे पुलिस की संलिप्तता के बिना व्यक्तियों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों पर आधारित होते हैं। शिकायतकर्ता को अधिकार, यह शिकायतकर्ता को अपने मामले को साबित करने के लिए गवाहों और सबूतों को अदालत में पेश करने का अधिकार देती है। त्वरित सुनवाई, धारा 265 की तरह तारीख तय करने का जिक्र न होना यह दर्शाता है कि ऐसे मामलों में यदि परिस्थितियां अनुकूल हों तो सुनवाई तुरंत शुरू हो सकती है। न्यायिक सहायता, यह मजिस्ट्रेट को गवाहों और दस्तावेजों को अदालत में लाने के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया, समन जारी करने की शक्ति देती है। संक्षेप में, धारा 267
यह बताती है कि जब मजिस्ट्रेट के सामने कोई वारंट मामला आता है जो पुलिस रिपोर्ट के बजाय किसी निजी शिकायत पर आधारित है, तो आरोपी के पेश होते ही मजिस्ट्रेट सीधे अभियोजन पक्ष के सबूत लेना शुरू कर देगा। अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर मजिस्ट्रेट गवाहों को बुलाने या दस्तावेज पेश करने के लिए समन जारी कर सकता है। धारा 268 अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा? गैर पुलिस रिपोर्ट मामलों में यह धारा मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत पर संस्थित वारंट मामलों में अभियुक्त आरोपी के डिस्चार्ज उन्मोचन से संबंधित है। यह बताती है कि मजिस्ट्रेट अभियोजन पक्ष के साक्ष्य सुनने के बाद आरोपी को कब और किन परिस्थितियों में मामले से मुक्त कर सकता है। 1. यदि धारा 267 में निर्दिष्ट सभी साक्ष्य लेने के बाद मजिस्ट्रेट कारणों को दर्ज करते हुए यह विचार करता है कि अभियुक्त के खिलाफ ऐसा कोई मामला नहीं बनता है जो, यदि उसका खंडन न किया जाए तो उसकी दोष सिद्धि को न्यायोचित ठहराएगा, तो मजिस्ट्रेट उसे उन्मोचित कर देगा। सरल शब्दों में, जब मजिस्ट्रेट ने धारा 267 के अनुसार अभियोजन पक्ष के सारे सबूत, गवाहों के बयान, दस्तावेज आदि दर्ज कर लिए हैं, और इन सबूतों पर विचार करने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई भी ऐसा मामला नहीं बनता है जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी ने अपराध किया है। यानी अगर बचाव पक्ष कोई भी सबूत पेश न भी करे, तब भी अभियोजन पक्ष के अपने ही सबूत इतने कमजोर हैं कि आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो मजिस्ट्रेट आरोपी को उन्मोचित डिस्चार्ज कर देगा, उसे मुकदमे से बरी कर देगा। और मजिस्ट्रेट को ऐसा करने के अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा। 2. इस धारा में कुछ भी किसी मजिस्ट्रेट को मामले के किसी भी पिछले चरण में अभियुक्त को उन्मोचित करने से नहीं रोकेगा, यदि ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा कारणों को दर्ज करते हुए वह आरोप को निराधार, ग्राउंडलेस मानता है। सरल शब्दों में, यह उपधारा स्पष्ट करती है कि मजिस्ट्रेट के पास किसी भी पिछले चरण में भी आरोपी को डिस्चार्ज करने की शक्ति है, न कि केवल अभियोजन के साक्ष्य पूरे होने के बाद। यदि मजिस्ट्रेट को अपने द्वारा लिखित में कारण दर्ज करते हुए यह लगता है कि आरोपी पर लगाए गए आरोप निराधार, बिना किसी ठोस आधार के हैं, तो वह मुकदमे की शुरुआत में ही साक्ष्य लेने से पहले भी आरोपी को डिस्चार्ज कर सकता है। महत्व, यह प्रावधान मजिस्ट्रेट को ऐसे मामलों में तुरंत कार्यवाही समाप्त करने की शक्ति देता है जहां शुरू से ही कोई ठोस मामला न बनता हो, जिससे अनावश्यक मुकदमेबाजी और आरोपी का उत्पीड़न रोका जा सके। इस धारा का महत्व, न्याय का द्वारपाल। यह धारा मजिस्ट्रेट को एक द्वारपाल, गेटकीपर की भूमिका निभाने का अधिकार देती है ताकि कमजोर या निराधार मामलों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। अनावश्यक मुकदमेबाजी पर रोक, यह सुनिश्चित करती है कि केवल उन मामलों में ही सुनवाई जारी रहे जिनमें अभियोजन पक्ष के पास कम से कम इतना सबूत हो कि यदि बचाव पक्ष खंडन न करे तो दोषी ठहराया जा सके। अभियुक्त का संरक्षण, यह निर्दोष व्यक्तियों को बिना किसी ठोस सबूत के लंबी और महंगी कानूनी कार्यवाही से बचाता है। लचीलापन, उपधारा 2, मजिस्ट्रेट को किसी भी पिछले चरण में भी आरोप को निराधार पाए जाने पर डिस्चार्ज करने की शक्ति देकर प्रक्रिया में लचीलापन लाती है। पारदर्शिता और जवाबदेही, कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता मजिस्ट्रेट के निर्णय में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। संक्षेप में, धारा 268 यह बताती है कि मजिस्ट्रेट शिकायत पर आधारित वारंट मामलों में अभियोजन के सारे सबूत लेने के बाद यदि पाता है कि अभियुक्त के खिलाफ कोई ऐसा मामला नहीं बनता है जो उसकी दोष सिद्धि को उचित ठहराए, तो उसे उन्मोचित कर देगा और कारण दर्ज करेगा। इसके अतिरिक्त मजिस्ट्रेट किसी भी पिछले चरण में भी आरोपी को डिस्चार्ज कर सकता है यदि उसे लगता है कि आरोप निराधार हैं, बशर्ते वह अपने कारणों को लिखित में दर्ज करे। धारा 249 प्रक्रिया, जहां अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता है। यह धारा मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वारंट मामलों जो पुलिस रिपोर्ट के अलावा किसी निजी शिकायत पर संस्थित किए गए हैं में अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया को बताती है, खासकर तब जब अभियुक्त को
उन्मोचित डिस्चार्ज नहीं किया जाता है और मुकदमा आगे बढ़ता है। उपधारा ऑन आरोप का विरचन, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज 1। यदि ऐसे साक्ष्य लिए जाने के बाद या मामले के किसी पिछले चरण में भी मजिस्ट्रेट की राय है कि यह अनुमान लगाने का आधार है कि अभियुक्त ने एक अपराध किया है, जो सरल शब्दों में ओ, जब मजिस्ट्रेट ने धारा 267 के तहत अभियोजन पक्ष के सबूत ले लिए हैं या मुकदमे के किसी भी पहले के चरण में ओ और मजिस्ट्रेट को लगता है कि यह मानने के लिए पर्याप्त कारण है कि आरोपी ने कोई अपराध किया है और वह अपराध ए इस अध्याय के अधीन विचारणीय है, यानी मजिस्ट्रेट कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है, बी जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट विचारण करने के लिए सक्षम है, यानी मजिस्ट्रेट को उस तरह के अपराध की सुनवाई करने की कानूनी शक्ति है, और सी जिसके लिए उसकी राय में उसके द्वारा पर्याप्त दंड दिया जा सकता है, यानी अपराध इतना गंभीर नहीं है कि मजिस्ट्रेट द्वारा दी जा सकने वाली अधिकतम सजा अपर्याप्त हो, तो वह अभियुक्त के खिलाफ लिखित में एक आरोप बनाएगा। अर्थ, यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला बनता है और वह उसके क्षेत्राधिकार में है, तो वह औपचारिक आरोप चार्ज तय करेगा। यह धारा 263 के समान है, लेकिन यह गैर पुलिस रिपोर्ट मामलों के लिए है। उपधारा 2, आरोप को पढ़ना और दोषी मानने का प्रश्न 2। आरोप तब अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी मानता है या उसके पास कोई बचाव है। सरल शब्दों में ओ तय किया गया आरोप आरोपी को पढ़कर और समझाकर बताया जाएगा। ओ और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह अपना अपराध स्वीकार करता है, दोषी मानता है या मुकदमे में अपना बचाव पेश करना चाहता है। उपधारा 3, दोषी मानने पर दोष सिद्धि 3। यदि अभियुक्त दोषी मानता है तो मजिस्ट्रेट निवेदन को दर्ज करेगा और अपने विवेक से उस पर उसे दोषी ठहरा सकता है। सरल शब्दों में ओ अगर आरोपी अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, ओ तो मजिस्ट्रेट उसकी स्वीकारोक्ति को रिकॉर्ड करेगा, ओ और अपने विवेक का उपयोग करते हुए उसे उस आरोप के लिए दोषी ठहरा सकता है। उपधारा 4, प्रतिपरीक्षा के लिए तारीख तय करना। 4, यदि अभियुक्त दोष स्वीकार करने से इनकार करता है या दोष स्वीकार नहीं करता है या विचारण चाहता है, या यदि अभियुक्त उपधारा 3 के तहत दोष सिद्ध नहीं किया जाता है, तो उसे मामले की अगली सुनवाई की शुरुआत में या यदि मजिस्ट्रेट लिखित में कारण दर्ज करते हुए ऐसा करना उचित समझता है, तो तत्काल यह बताने की आवश्यकता होगी कि क्या वह किसी भी अभियोजन गवाह की प्रतिपरीक्षा करना चाहता है, और यदि हाँ, तो किन गवाहों की, जिनके साक्ष्य पहले ही लिए जा चुके हैं। सरल शब्दों में ओ अगर आरोपी दोषी नहीं मानता, जवाब नहीं देता या मुकदमा लड़ना चाहता है या उसे तुरंत दोषी नहीं ठहराया जाता है, ओ तो उससे अगली सुनवाई की शुरुआत में या मजिस्ट्रेट चाहे तो तुरंत कारण बताते हुए यह पूछा जाएगा कि क्या वह अभियोजन के किसी गवाह की जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता है, और अगर हाँ, तो किन किन गवाहों की, जिनके बयान पहले ही दर्ज हो चुके हैं। उपधारा 5, प्रतिपरीक्षा और उन्मोचन। 5, यदि वह कहता है कि वह ऐसा चाहता है तो उसके द्वारा नामित गवाहों को वापस बुलाया जाएगा और प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा यदि कोई हो के बाद उन्हें उन्मोचित कर दिया जाएगा। सरल शब्दों में ओ यदि आरोपी उन गवाहों की जिरह करना चाहता है तो उन गवाहों को अदालत में फिर से बुलाया जाएगा। ओ उनकी जिरह, बचाव पक्ष द्वारा प्रश्न और यदि आवश्यक हो तो पुनः परीक्षा अभियोजन पक्ष द्वारा फिर से प्रश्न होने के बाद उन्हें मुकदमे से मुक्त कर दिया जाएगा, यानी उनकी गवाही पूरी हो जाएगी। एंड डीएल उपधारा 6, शेष गवाहों का साक्ष्य 6, अभियोजन के किसी भी शेष गवाहों का साक्ष्य इसके बाद लिया जाएगा और प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा यदि कोई हो के बाद उन्हें भी उन्मोचित कर दिया जाएगा। सरल शब्दों में ओ इसके बाद अभियोजन पक्ष के जो भी अन्य गवाह बचे हुए हैं उनका बयान भी लिया जाएगा। ओ उनकी जिरह और पुनः परीक्षा
यदि कोई हो के बाद उन्हें भी मुक्त कर दिया जाएगा। उपधारा 7 गवाहों की अनुपस्थिति में कार्यवाही। 7 जहां अभियोजन को अवसर देने के बावजूद और इस संहिता के अधीन सभी उचित उपाय करने के बाद भी उपधारा 5 और 6 के अधीन अभियोजन गवाहों की उपस्थिति प्रतिपरीक्षा के लिए सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, तो यह माना जाएगा कि ऐसे गवाह को अनुपलब्ध होने के कारण परीक्षित नहीं किया गया है और मजिस्ट्रेट लिखित में कारण दर्ज करके अभियोजन साक्ष्य को बंद कर सकता है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर मामले को आगे बढ़ा सकता है। सरल शब्दों में यह एक महत्वपूर्ण नया प्रावधान है। यदि अभियोजन पक्ष के गवाह जिरह के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं और अदालत ने उन्हें लाने के लिए हर संभव कोशिश, समन, वारंट आदि कर ली है और अभियोजन को भी मौका दिया है, लेकिन फिर भी गवाहों को पेश नहीं किया जा सकता है, तो यह मान लिया जाएगा कि उन गवाहों की गवाही नहीं हुई है क्योंकि वे उपलब्ध नहीं थे। और मजिस्ट्रेट लिखित में कारण बताते हुए अभियोजन साक्ष्य को बंद कर सकता है, यानी अभियोजन पक्ष और सबूत पेश नहीं कर सकता। इसके बाद मजिस्ट्रेट केस को उन सबूतों के आधार पर आगे बढ़ाएगा जो रिकॉर्ड पर पहले से मौजूद हैं। महत्व, यह प्रावधान अनावश्यक देरी को रोकता है, खासकर तब जब अभियोजन जानबूझकर या लापरवाही से अपने गवाहों को जिरह के लिए पेश न करे। यह मामलों को अनंत काल तक चलने से बचाता है। इस धारा का महत्व, गैर पुलिस रिपोर्ट मामलों के लिए विस्तृत प्रक्रिया। यह शिकायत पर आधारित वारंट मामलों के लिए एक स्पष्ट और चरण दर चरण प्रक्रिया प्रदान करती है। निष्पक्ष सुनवाई अभियुक्त को आरोप समझने, दोषी मानने या बचाव करने और गवाहों की जिरह करने का पूरा अवसर मिलता है। विलंब पर नियंत्रण। उपधारा 7 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो गवाहों को पेश न करने के कारण होने वाली अनावश्यक देरी को रोकता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में दक्षता आती है। न्यायिक विवेक और पारदर्शिता। मजिस्ट्रेट को कई चरणों में विवेक का उपयोग करने और अपने निर्णयों के लिए कारण दर्ज करने की आवश्यकता होती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। आधुनिक तकनीक गवाहों की गवाही के लिए ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के उपयोग की अनुमति देता है। संक्षेप में, धारा 259 मजिस्ट्रेट के न्यायालय में गैर पुलिस रिपोर्ट वारंट मामलों की पूरी प्रक्रिया को रेखांकित करती है जब अभियुक्त को उन्मोचित नहीं किया जाता है। इसमें आरोप तय करना, अभियुक्त की स्वीकारोक्ति या विचारण की इच्छा पूछना, साक्ष्य दर्ज करना और सबसे महत्वपूर्ण रूप से यदि अभियोजन पक्ष के गवाह उपलब्ध नहीं हैं तो कार्यवाही को बंद करने और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर मामले को आगे बढ़ाने का प्रावधान शामिल है, जिससे न्याय में अनावश्यक देरी रोकी जा सके। धारा 273 बचाव के लिए साक्ष्य गैर पुलिस रिपोर्ट मामलों में। यह धारा मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उन वारंट मामलों में अभियुक्त आरोपी द्वारा अपना बचाव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया बताती है जो पुलिस रिपोर्ट पर आधारित नहीं है, बल्कि किसी निजी व्यक्ति की शिकायत, कंप्लेंट पर शुरू किए गए हैं। अभियुक्त को तब अपने बचाव में प्रवेश करने और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा और धारा 266 के प्रावधान मामले पर लागू होंगे। सरल शब्दों में, जब अभियोजन पक्ष ने अपने सभी सबूत पेश कर दिए हैं, जैसा कि धारा 259 में बताया गया है, तो आरोपी को अपना बचाव पेश करने और अपने सबूत, गवाह या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 266 के सभी प्रावधान इस मामले पर भी लागू होंगे। धारा 266 में क्या है? जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, धारा 266 पुलिस रिपोर्ट पर आधारित वारंट मामलों में बचाव पक्ष के साक्ष्य से संबंधित है। इसके मुख्य प्रावधान हैं: 1. लिखित बयान। अभियुक्त यदि कोई लिखित बयान देना चाहे तो मजिस्ट्रेट उसे रिकॉर्ड में दर्ज करेगा। 2. बचाव पक्ष के गवाहों, दस्तावेजों के लिए प्रक्रिया। यदि अभियुक्त किसी गवाह को बुलाने या दस्तावेज पेश करने के लिए आवेदन करता है तो मजिस्ट्रेट को वह प्रक्रिया जारी करनी होगी जब तक कि वह यह न माने कि आवेदन परेशानी, देरी या न्याय को विफल करने के लिए किया गया है, और इस इनकार के कारणों को लिखित में दर्ज करना होगा
नंबर 3, दोबारा जिरह पर सीमा। यदि अभियुक्त ने पहले ही किसी गवाह की जिरह कर ली है या उसे अवसर मिला है तो उसे फिर से तब तक नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि मजिस्ट्रेट को न्याय के लिए यह आवश्यक न लगे। 4, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाही। बचाव पक्ष के गवाहों की गवाही भी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नामित स्थान पर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज की जा सकती है। 5, गवाह के खर्च। मजिस्ट्रेट गवाहों को समन करने से पहले उनके उचित खर्चों को अदालत में जमा करने की मांग कर सकता है। एंड इस धारा का महत्व। प्रक्रिया का सरलीकरण। यह धारा मजिस्ट्रेट के न्यायालय में बचाव पक्ष के साक्ष्य के लिए एक ही प्रक्रिया को बनाए रखने में मदद करती है, चाहे मामला पुलिस रिपोर्ट पर आधारित हो या निजी शिकायत पर। यह अनावश्यक दोहराव से बचती है। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। यह सुनिश्चित करती है कि निजी शिकायत पर आधारित मामलों में भी अभियुक्त को अपने बचाव में साक्ष्य पेश करने का पूर्ण और समान अवसर मिले। समान अधिकार और शर्तें। आरोपी को पुलिस रिपोर्ट वाले मामलों के समान ही गवाहों को बुलाने, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए समान शर्तों का सामना करने का अधिकार और कर्तव्य होता है। संक्षेप में, धारा 270 यह बताती है कि मजिस्ट्रेट के न्यायालय में निजी शिकायत पर आधारित वारंट मामलों में जब अभियुक्त को अपना बचाव पेश करने के लिए कहा जाता है तो बचाव पक्ष के साक्ष्य के संबंध में वही प्रक्रियाएं और नियम लागू होंगे जो धारा 266 में पुलिस रिपोर्ट पर आधारित वारंट मामलों के लिए निर्धारित हैं।